Hello, I am Dr. Sandeep Arora from Mehta Derma Clinic, New Delhi, and I shall be speaking about melasma today. Melasma जो आपने नॉर्मली हम जिसे कोलोकियली बुलाते हैं छाइयाँ, इज अ वेरी कॉमन स्किन कंडीशन। छाइयाँ क्यों होती हैं? इसके कई कारण हैं, पर कॉमनेस्ट कारण क्या है कि धूप जितने साल चमड़ी पे गिरी है उससे चमड़ी को लगता है कि चमड़ी जल जाएगी, तो अपने आप को रंग ज्यादा बना लेती है अपने आप में, ताकि वो धूप से बचाव कर सके। साथ में कुछ हार्मोन चेंजेस भी होते हैं बॉडी में, वो हार्मोन्स ओवर पिगमेंटेशन बना देते हैं। कई बार स्किन में कोई ऐसे चेंजेस आ जाते हैं जो रंग ज्यादा डिपॉजिट कर देते हैं चमड़ी में। तो मेलास्मा एक कारणवश नहीं होता, छाइयाँ एक कारणवश नहीं होती। अब आप देखेंगे छाइयाँ मोस्ट कॉमनली कब होती हैं? प्रेगनेंसी के आसपास काफी लोगों को छाइयाँ हो जाती हैं, क्योंकि उस टाइम हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से जो रंग बनाने वाले सेल्स होते हैं चमड़ी में वो ज्यादा रंग बना देते हैं और रंग जमा हो जाता है, और सिस्टम ऐसे बन जाता है कि थोड़ा भी एक्स्ट्रा लाइट गिरे तो वो रंग ज्यादा दिखने लगता है। इसको मेलास्मा बोलते हैं। मेलास्मा एक एरिया में भी अफेक्ट कर सकता है, जैसे चेहरे के बीच वाले एरिया में भी अफेक्ट कर सकता है, पूरे या माथे में कर सकता है, या पूरे फेस में कर सकता है। अब इसको टैनिंग से कैसे डिफरेंशिएट करें? टैनिंग क्या? एक रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर होता है। मतलब आप ये सोचिए, एक गुब्बारा है जो हमारे स्किन का सेल है, उसके अंदर रंग वाले हमने मार्बल्स या गोलियां रख दी। जैसी ऊपर से धूप गिरती है, ये रंग वाले मार्बल्स जो नीचे हैं वो ऊपर आ जाते हैं। अब ऊपर आते हैं, जब ऊपर वाले सरफेस पे आ जाते हैं तो वो चमड़ी को गहरा कर देते हैं, रंग गहरा कर देते हैं। मतलब आपने बीच में 2 दिन बैठे और तीसरे दिन बीच पे गए तो देखा आपका चेहरा काला हो गया। क्यों? ये जो नीचे मार्बल्स थे या नीचे जो कलर था सेल्स में स्किन के, अब वो ऊपर आ गया है। तो इसको हम इमीडिएट पिगमेंट डार्कनिंग कहते हैं। वो एक टैनिंग का फॉर्म है। डिलेड पिगमेंट डार्कनिंग होता है जब ये ऐसे रह जाता है काफी टाइम तक और ठीक नहीं होता। तो इसका मतलब है छाइयों से तो ये अलग हुआ, क्योंकि छाइयों में तो एक्चुअली रंग ज्यादा बना हुआ है, वहां जमा हुआ है। टैनिंग के लिए कुछ नहीं करना है, उसके लिए हम अलग वीडियो में बताएंगे आपको कि टैनिंग के लिए क्या करना होता है। पर मेलास्मा में हमें ट्रीटमेंट की जरूरत होती है अगर हमें लगे कि रंग अच्छा नहीं लग रहा। मेडिकली नॉट इंडिकेटेड, पर सब कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट के बेसिस पे नहीं होता। इफ यू फील यू नीड टू गेट ट्रीटेड, या देखने से अच्छा नहीं लगता, तो डर्मेटोलॉजिस्ट इसको ट्रीट करते हैं। ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? सबसे पहली चीज तो जिस वजह से हानि पहुंच रही है उसको ट्रीट करते हैं। उसका मतलब सनलाइट एक्सपोजर। अब इसका मतलब ये तो नहीं हम धूप में ना जाएं, पूरा दिन घर में अंधेरे में रहें, वो तो हो नहीं सकता। तो सन प्रोटेक्शन आपको करना पड़ता है। सन प्रोटेक्शन क्या है? बड़ा अम्ब्रेला ले लीजिए, या चेहरा ढक लीजिए, या फिर सनस्क्रीन साथ में लगाइए। सनस्क्रीन पर लगाना होगा तो हर 3 घंटे लगाना पड़ेगा, 3 से 4 घंटे, क्योंकि उससे ज़्यादा हमारे इंडियन कंडीशंस में स्वेट या एनवायरनमेंट की वजह से इससे ज़्यादा रहता नहीं। पहली चीज़ सनस्क्रीन होगी। दूसरी, डर्मेटोलॉजिस्ट आपको क्रीम्स देंगे जो स्किन को लाइट करेगा। अब इसमें मैं आपको सतर्क करना चाहता हूँ। कई क्रीम्स हैं जो लाइटनिंग प्रॉमिस करते हैं, जो गवर्नमेंट ने भी बैन की हुई हैं, जिनमें काफ़ी स्टेरॉइड्स होते हैं या मल्टीपल कॉम्बिनेशंस होते हैं। प्लीज़ वो वाली दवाइयाँ मत लगाइए, क्योंकि ये दवाइयाँ लगा के बहुत अच्छा चेहरा दिखता है, चमड़ी बहुत अच्छी दिखती है पहले 2, 3, 4 हफ्ते में। उसके बाद आपको उसकी आदत पड़ जाएगी और वो आप 8-10 महीने लगाते रहेंगे, उसके बाद चमड़ी परमानेंटली खराब हो जाती है। तो ये ध्यान रखिए, कोई भी ऐसी दवाई जिसमें 2, 3, 4, 5 दवाइयाँ मिक्स्ड हों वो आप नहीं यूज़ करिएगा, और डर्मेटोलॉजिस्ट को पक्का दिखाइएगा कि ये वाली क्रीम मैं लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ, ये ठीक है कि नहीं। नहीं ठीक होगा तो डर्मेटोलॉजिस्ट को साफ मना कर देगा। क्रीम्स सेफ भी होती हैं, अनसेफ भी होती हैं। अनसेफ मतलब जो लंबे टाइम के कोई क्रीम लगाएं और साइड इफेक्ट कर सकता है, वो थोड़ी अनसेफ है। डर्मेटोलॉजिस्ट आपको ऐसी दवाइयाँ देगा और बोलेगा कि 4 से 6 हफ्ते लगाइए, इससे ज़्यादा मत लगाइएगा, क्योंकि हम स्विच करना चाहते हैं। पर हमें प्रॉब्लम क्या है? 4 हफ्ते के बाद हमें लगता है अच्छे हो गए हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट ने वही दवाई देनी और हम कंटिन्यू कर देते हैं, उससे प्रॉब्लम होती है। सो द डर्मेटोलॉजिस्ट विल डिसाइड फॉर द फर्स्ट मंथ what is going to be done, and then change and revise your treatment based on how you've improved. Now if the creams don't improve, there are certain tablets also which we give, which work at the cause of melasma. There are certain causes of melasma which are addressed with certain tablets. Third आते हैं हम लेजर्स पे। लेजर्स रिजर्व होते हैं लास्ट लाइन पे, पर कई बार कई कंडीशंस में, कई मेलास्मा में हम पहले भी दे सकते हैं। पर who will decide that? Your dermatologist will decide whether you need treatment with lasers or not. पहले से सोच के मत जाइएगा कि मेलास्मा हो गया है, छाइयाँ हो गई, लेजर से ही ठीक कराना है।
वो गलती मत करिएगा. Let the dermatologist decide the best line of treatment for you for melasma. So remember, sunscreen very important. Creams if advised, follow your dermatologist strictly according to protocol. कितने दिन क्या लगानी है. And third, there are other modalities of treatment. बहुत सारी और भी हैं. मैंने तो 3 ही मेंशन किए हैं, और भी हैं. Your dermatologist will decide what you want, what you have to do. Thank you.